हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है, ठीक है, लाइंस एंड एंगल, यानी कि रेखाएं और कोण। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने सीखा था रेखाओं के प्रकार, ठीक है। हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था रेखाओं के प्रकार के बारे में। कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखो, रेखाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रतिच्छेदी रेखा, ओके बच्चों। एक होती है लंबवत रेखा, और एक होती है समांतर रेखा। ठीक है, एक प्रतिच्छेदी, दूसरी लंबवत, और तीसरी समांतर रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है बच्चों, ध्यान देना। जैसे मान लो एक रेखा इस तरीके से मैंने बनाया, ऐसे, और दूसरी रेखा मैंने इस तरीके से बनाया, तो ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को इस वाले बिंदु पे कट करती हैं। ओके, इस वाले बिंदु पे कट करती हैं, तो इस प्रकार की रेखाओं को बच्चों बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पे कट करती हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। अब अगर हम बात करें लंबवत रेखा के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक रेखा मान लो इस तरीके से मैंने बना दी, और एक रेखा मैंने ऐसी बनाई कि इस पर 90 डिग्री का कोण बनने लगा इन दोनों ही रेखाओं के बीच में। ठीक है, इन दोनों ही रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनने लगा, तो बच्चों इस प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं लंबवत रेखाएं। और बात करें अगर समांतर रेखाओं के बारे में, समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं एक दूसरे से। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि इनके बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री का होता है। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? सर। यस, बाकी लोग भी कंफर्म करिए। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों आज की हेडिंग लगाइए पूरक एवं संपूरक कोण। पिछले क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं होगा, है ना? नो सर। जी हाँ, इसका हेडिंग लगा लीजिए। सर रुक जो लगा लगा दी सर। ओके बेटा, अब ध्यान देना, आप लोग सभी लोग ध्यान देना, ठीक है। देखो, पूरक कोण क्या होते हैं, मेरी बात को एकदम अच्छे से समझिएगा। मान लो बेटा, आप दो कोणों को बनाते हो। जैसे मान लो आपने इस तरीके से एक रेखा बनाया, एक तरीके से इसे बनाया, यहाँ कहीं से भी एक लाइन ऐसे गुजार दिया आपने। इसका नाम आपने एक्स रख दिया, इसका नाम आपने वाई रख दिया। तो बच्चों यदि, समझना, यदि दो कोणों का योग, ठीक है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो उन दोनों ही कोणों को बच्चों कहते हैं, ठीक है, पूरक कोण। यह दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। जैसे कि मान लो, ठीक है, समझना, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक कोण है 60 डिग्री, दूसरा कोण है 30 डिग्री।
तो बच्चों अगर इन दोनों का ही अगर हम योगफल करें यानी 60 और 30 को जोड़ें तो बताओ हमें क्या मिलेगा? 90। ठीक है, तो इन दोनों ही कोणों को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, पूरक कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। जी हाँ, बहुत शानदार। ठीक है, अब कई प्रकार से सवाल इस पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो दो कोण दिया हुआ है, एक है 27 डिग्री का, दूसरा है 63 डिग्री का। आपको पता करना है कि क्या ये दोनों, ठीक है, क्या ये दोनों पूरक कोण हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि आप इनको ऐड करिए, क्योंकि देखो अभी को मैंने सिखाया था। कर लिया। हाँ, कर लिया। तो इन दोनों ही, मान लो ये इसका नाम है कोण ए और इसका नाम है कोण बी, तो बच्चों इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है बताना आप लोग? 90। 90। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यानी कि जब भी आपको दो कोणों का योगफल 90 डिग्री मिलेगा तो बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि वे दोनों कोण क्या हैं? बराबर। नहीं नहीं, पूरक कोण। जी हाँ, तो वे दोनों कोण कहलाते हैं पूरक कोण। बच्चों आप लोग समझ पा रहे हो क्या? सर। ओके, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक सवाल दिया आप सभी बच्चों को, जैसे मान लो मैंने बोला कि यदि दो पूरक कोणों में से, ठीक है, यदि दो पूरक कोणों में से एक का मान, ठीक है, एक का मान 15 डिग्री है, तो दूसरे पूरक कोण, या तो ऐसे बोल सकते हैं दूसरे कोण का, ठीक है, दूसरे कोण का मान बताओ। 5 डिग्री। कितना आ रहा है आपका? 75। 75। गुड गुड बेटा। देखो बच्चों अभी को मैंने सिखाया कि यदि दो कोणों का योग, समझना, 90 डिग्री है तब ये पूरक कोण कहे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कोणों में से केवल एक कोण हमें मालूम है, वो कितना है? 15 डिग्री। हमें दूसरा वाला कोण नहीं मालूम है, ठीक है, हमें दूसरा वाला कोण नहीं मालूम है। तो एक काम करेंगे, कोण ए के स्थान पे 15 डिग्री रखेंगे, ठीक है, ये 15 डिग्री है। आप इसको 150 मत समझ लेना, ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा ही बनाता हूँ। 15 डिग्री है, कोण बी हमें नहीं मालूम, और ये आपका 90 डिग्री। अब क्या करोगे आप? 15 डिग्री को आप उस साइड भेजोगे, तो जो आपका चिन्ह है, ठीक है, वो प्लस से माइनस में हो जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। बच्चों 90 में से 15 आप माइनस करोगे तो कितना आता है? सर 75। 75। जी हाँ, बताओ यहां तक समझ में आया सबको कि नहीं आया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सर कर लिया कब का? ओके, ठीक है, इसी टाइप का मैं क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों, ठीक है, तो आप लोग को करना होगा। ओके, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक। नोट हो जाएगा तो बताना, ठीक है। बच्चों नोट हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग। ओके सर। लिया सर। ओके ओके गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि दो पूरक कोणों में से एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या आप इस सवाल को लगा सकते हैं अपने मन से?
यस सर। लगाइए जल्दी से। 22 डिग्री। हाँ, कितना? 22 सर। 22 डिग्री। गुड गुड। देखो बच्चा, आप सूत्र तो जान ही गए होंगे अब तो, कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री हो सर। जाना चाहिए। लेकिन कब? जब इसने बोला है पूरक कोण है तब। अब इन दोनों पूरक कोणों में से केवल एक मालूम है, वो है 68 डिग्री। अब कोण बी बराबर 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। 90 डिग्री में से 68 डिग्री माइनस कर दीजिए, कितना होता है ये? सर 22। 22। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। बहुत शानदार बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए संपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। बच्चों हेडिंग लगा लीजिए। सर। लगा लिए? गुड। देखो देखो बेटा, क्या बोला गया है? बोला गया कि यदि दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है ना, तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक कोण ए है, दूसरा कोण बी है, इन दोनों का डिग्री के बराबर है, ठीक है। इन दोनों ही कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर है, तब इन दोनों ही कोणों को बच्चों बोलते हैं, ठीक है, संपूरक कोण। इन दोनों ही कोणों को हम लोग क्या बोलेंगे फिर? संपूरक कोण। जैसे कि मान लो, आप ऐसे समझो, जैसे मान लो बेटा यहाँ पे एक सीधी रेखा बनी हुई है, ठीक है, एक सीधी रेखा बनी है, लेकिन यहां से एक मैंने लाइन गुजारी। मान लो मैंने कहा कि ये कोण ए है और ये वाला कोण बी है। ऑब्वियस सी बात है, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो दोनों ही कोणों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लो मैंने कहा कि चेक करो, यानी कि पता करिए, पता करिए कि 120 डिग्री और 60 डिग्री संपूरक कोण हैं अथवा नहीं। And you have to check whether 120 degree and 60 degree is supplementary angle or not। यानी कि आपको पता करना है कि क्या ये दोनों कोण संपूरक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो सिंपल सी बात है, आप इन दोनों ही कोणों का योगफल निकाल लो। कोण ए का मान कितना है? 120 डिग्री। कोण बी का मान बच्चों कितना है? डिग्री। हाँ, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ओके गुड। अब बताओ, अगर 180 डिग्री आ रहा है दो कोणों का योगफल, तो क्या उन दोनों ही कोणों को बच्चों हम लोग संपूरक कोण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि 120 डिग्री और 60 डिग्री संपूरक कोण है। फिर मान लो मैंने कहा, ठीक है, समझना आप लोग, ठीक है, मान लो मैंने कहा कि चेक करो कि क्या 105 डिग्री और 75 डिग्री संपूरक कोण है या अथवा नहीं। बताओ, होगा या नहीं सर होगा? है सर 180 डिग्री आ रहा है। यस, गुड गुड गुड, बहुत सही। अच्छा बच्चों, मान लो मैंने कहा कि दो कोण संपूरक कोण हैं, उनमें से एक कोण का मान है 85 डिग्री, तो दूसरे कोण का मान बताइए। 105 डिग्री। कितना? सर एक यदि दो संपूरक कोण हैं, एक कोण का मान है 85 डिग्री, तो बच्चा दूसरे कोण का मान देखो, अभी तो मैंने 170 सिखाया डिग्री था। सर। ओके, सर 95 डिग्री। गुड गुड, वेरी गुड।
अभी को मैंने सिखाया था कि दो कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री होगा तो संपूरक है। अब इनमें से केवल एक कोण मालूम है, यानी एक ही स्थान पे रख दो आप, कोण बी मालूम निकालना है हमें। तो बच्चों कोण बी का मान कितना हो जाएगा 180। देखो बेटा ये 85 डिग्री जो है वो प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो अब इसको माइनस कर लो आप, 10 में से 5 जाता है तो 5, 7, 17 में से 8 जाता है 9, 8, 17, यानी कि 95 डिग्री। क्या सारे बच्चों का भी यही आ रहा था? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन दे, आप लोग करोगे? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ओके। चलो बच्चा बताना आप लोग, बताओ क्या ये दोनों कोण संपूरक कोण हैं या नहीं? चेक करिए, क्या ये जो दोनों कोण युग्म बनाए गए हैं क्या ये संपूरक कोण हैं? नहीं है सर। सर एक नहीं। नहीं है इनमें से। सर ओके, नहीं है। नहीं है, गुड गुड। और देखो बच्चा, इसका रीजन बताऊं? हाँ बताइए। सर क्योंकि इनका प्लस करके 202 आ रहा है तो 180 आने पे होते हैं संपूरक। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो बच्चा, एक कोण ए है मान लो तो वो 55 डिग्री है, एक कोण बी है तो 147 डिग्री है। इन दोनों ही कोणों का योगफल आप निकाल लो, सबसे पहला काम। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 7, 5, 12, यानी कि 2 लिखोगे 1 कैरी हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 0, 1 कैरी हो जाएगा एंड 1 1 2। क्या 202 आ रहा था सबका? यस सर। ओके। यस सर। देखो संपूरक होने के लिए आना चाहिए 180, लेकिन आ कितना रहा है 202। क्या अगर 202 आए तो हम इसको संपूरक बोलेंगे? नहीं सर। नहीं बोलेंगे। बहुत शानदार बच्चों। चलिए अब कुछ प्रश्नों को सॉल्व करिए। अच्छा एक चीज मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ इन प्रश्नों में। देखो मैं एकदम, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो हिंट दे रहे हो। जी हाँ मैं हिंट दे रहा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, देना जरूरी भी है क्योंकि आप जानते ही नहीं हो। देखो कोई भी बच्चा, देखो अगर इसको पढ़ता है, लिखा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी हिंदी में एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। क्या आपको मैंने ये टॉपिक अभी तक पढ़ाया है? बताओ जल्दी से। नो सर। नहीं ना? तो इसको चूज मत करिएगा, आप बस इन दोनों में ही चूज करिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लग जब गया सर आंसर। है ना, हाँ जब तक मैंने ये पढ़ाया नहीं है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं एंड दैट्स व्हाई मुझे मजबूरी है कि ये बताना पड़ रहा है। ओके, आप समझ पा रहे हो सर मैं क्या पोल चालू कहना? कर दो। ओके, लेकिन ये बताओ पहले, क्या आप समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? सर समझ Yes, गया, sir. इसका आंसर भी पता चल गया मुझे। ठीक ठीक ठीक, तब तो अच्छी बात है। ओके, अब मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। एक सेकेंड, एक सेकेंड बचा, एक सेकेंड रुक जाना। चलो ऑन है, ठीक है। दिया पोल सर। सेक्शन सर ऑन अभी हो किया चुका देखना, है। ठीक है। करेक्ट है बेटा। सर कितने बच्चों का सही है? अब करते जाइए बेटा, अभी हम बताते हैं। ओके, आपको पता करना है कि यह कोण किस प्रकार के हैं, पूरक हैं संपूरक हैं। जैसे मैंने सिखाया है, अगर आप ऐसे करोगे तो बिल्कुल सही उत्तर आएगा। सर मुझे पता है इसका क्या उत्तर है। गुड गुड। इसको पता है वो चैट में नहीं आंसर करेगा, ना ही माइक ऑन करके बताएगा, पोल में बताना है। कुल 4 बच्चों का सही आंसर आ चुका है अब तक। ओके, 2 बच्चों का गलत है।
सर चैट में आंसर नहीं देना इसका? अभी नहीं, अभी नहीं, जब मैं इसको बंद कर दूंगा पोल को तब देना है। कुल मिलाकर के 8 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। गुड बेटा, बाकी लोग भी करो। बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए इसको। ओके बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। ओके, अब आप लोग चैट में आंसर कर सकते हो। अब आप सभी बच्चे चैट में आंसर कर सकते हो। ए है किसका? ओके, गुड गुड, इसका ए है। यस सर, ए है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, यहाँ पे 2 कोण दे रखे हैं, एक है 63 और एक है 67। आपको पता करना है कि ये किस प्रकार के कोण है। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों कोणों को जोड़ना पड़ेगा। तो मान लो मैंने सिखाया था कि कोण ए और कोण बी जोड़ दो, तो कोण ए का मान लो कितना है 23, कोण बी का मान 67, ऐड कर दीजिए 7 और 3 कितना होता है 10, 0 यानी 1 कैरी हो जाएगा, 6 2 8, 8 एंड 1 9, यानी कि ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है। तो बच्चों, क्या हम इनको पूरक बोलेंगे कि संपूरक बोलेंगे? सर पूरक बोलेंगे। पूरक कोण। एकदम सही बात है। और मान लो यही कोणों का योग अगर 180 अंश आ जाता, ठीक है, मान लो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश आ जाता, तब उसको क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। संपूरक कोण। बहुत सही, बहुत सही बेटा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस पूछें आप लोगों से। यस यस सर। सर। देखो, एक क्वेश्चन ये है, बोला गया है कि देखो 2 संपूरक कोण है। बेटा यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ बोला है कि 2 संपूरक है, पूरक नहीं बोला है, संपूरक बोला है। तो उन 2 संपूरक कोणों में से केवल एक का मान मालूम है, जो कि है 31 डिग्री। केवल एक कोण का मान हमें मालूम है, वो है 31 डिग्री। अब इस 31 डिग्री तो मालूम है, आपको बताना है दूसरा कोण कितना होगा। अगर एक 31 है तो दूसरा कितना होगा? क्या आप सवाल समझ पाए? यस सर। ओके, पोल को ऑन करेंगे लगभग हम 15 सेकंड के बाद। पहले आप इसको सॉल्व करिए अपने नोटबुक में। कर लिया। मैंने भी कर लिया। ठीक है, फिर तो मैं ऑन ही कर देता हूँ पोल। ओके, ऑन भी कर दिया बेटा मैंने। कर भी दिया। बहुत शानदार। सर देखिए, देखना ठीक है। एकदम परफेक्ट है बेटा, एकदम। जितने बच्चों ने अभी तक किया सभी का सही है, ठीक है। जितने भी बच्चों ने अभी तक किया है सभी बच्चों का सही है, किसी का गलत नहीं है। बेटा अब गलत उत्तर आने स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग एट रैंडम कुछ भी चूज कर रहे हो, गलत बात है ये। ऐसे मत करो बच्चा, प्रॉपर सॉल्व करो। सर मैंने भी यही सोचा था, पीछे का निकाल दिया है, आगे का निकालने की जरूरत नहीं है, पर मैंने
मैंने देखा दोनों में एक सेम सेम है पीछे का, फिर मैंने आगे का भी निकाला। गुड है ना। देखो 3 बच्चों ने सही आंसर दिया था, अच्छा था सब कुछ, लेकिन अब 4 बच्चों ने गलत भी कर दिया है। ओके, बाकी लोग भी करिए। बाकी बच्चे भी इसको करिए, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए हमसे। सर कर दो, चैट चालू कर दिया। ओके ओके, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए मैंने पोल बंद कर दिया और बच्चों मैंने चैट ऑन कर दिया। सारे बच्चे चैट में आंसर करो। सर सी है इसका। सी यस है, सर, ठीक है। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। ओके, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा था आपका कि तो संपूरक कोण है और उनमें से केवल एक का पता मालूम है, जो कि कितना है 31 डिग्री, यानी कि एंगल ए का मान है 31, लेकिन दूसरा कोण यानी एंगल बी पूछा था आपसे। आपको ये दिखना चाहिए था कि ये दोनों कोण कैसे हैं, तो लिखा हुआ है संपूरक है, यानी कि कोण ए और कोण बी का योग 180 हो जाना चाहिए। सर एक चीज बताऊं? हाँ बता दीजिए। सर डी का तो पहले ही 180 दे रखा है। हाँ तो वो तो होगा ही नहीं, है कि नहीं। बिल्कुल, ऑप्शन यस से भी सर। किया जा सकता था। अगर आप 59 में 31 डिग्री जोड़ दो तो ये भी नहीं होगा, 139 में 31 जोड़ोगे तब भी नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला आंसर ठीक होगा। लेकिन कोई बात नहीं, तरीके से देखो बेटा, 31 डिग्री है उस साइड भेजो, तो 180 माइनस 31 माइनस कर लो। ये तुम्हारा हो जाएगा 10 में से 1 यानी कि 9, 8 था तो 7 हो जाएगा, 7 में से 3 यानी कि 4, और ये 1 यानी कि 149 डिग्री। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर है ना। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा वाला होगा? सी पार्ट होगा, सी पार्ट। क्लियर है? यस सर। ओके गुड। चलो बच्चों ये देखो क्या है, पूछा गया है कि नीचे दिए गए कोण, ठीक है, कौन से हैं, यानी यहाँ पे 2 कोण हैं, एक है 97 डिग्री, एक है 73 डिग्री। आपको पता करना है कि ये कौन से कोण हैं, पूरक हैं, संपूरक हैं, है ना। क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। ओके, यस सर। तो लगभग 20 सेकेंड के बाद बच्चा हम पोल ऑन करेंगे।
सर मैंने मुझे इसका आंसर पता चल गया। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर पोल खोल दो, इसका आंसर पता चल। ओके, पता लग गया, गुड गुड, है ना। देखो, आप ध्यान से इस वाले विकल्प को पढ़ना। देखो क्या क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ। पहला लिखा है विकल्प पूरक कोण, दूसरा लिखा है समपूरक कोण, तीसरा लिखा है एकांतर अंतः कोण, और चौथा लिखा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या आप इन सारे विकल्पों को देख पा रहे हैं बच्चों? यस सर। चलिए आंसर करिए। कर दिया। ओके, सर अभी क्या देख, बताना। सर बताओ ना ठीक है या गलत है? बेटा अभी पता लग जाएगा, थोड़ा सा है ना, वेट कर लेते हैं। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। अभी तक कुल 7 बच्चों का आंसर आया है। ओके बच्चा, कुल 7 बच्चों का आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए। कोई डाउट है किसी का? ओके, कुल 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। मैंने कहा था कि ध्यान से पढ़ना होगा आपको। जब ध्यान से पढ़ोगे तभी इसका उत्तर दे पाओगे। सर पोल बंद कर दो अब। ठीक है, तो सारे बच्चे आंसर कर लीजिए अब चैट सेक्शन में। बच्चों आंसर करिए। चैट खुली नहीं है। यस सर। एक सेकेंड, अभी देखो। सर इसका डी है। इसका, सर जी इसका हाँ, D बिल्कुल सही है। बात। बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही बात, डी है इसका वाला। क्योंकि इसका आंसर 170 आ रहा है तो 180 नहीं है, इसका 990 है। एकदम सही, एकदम सही बच्चों। ठीक है, गुड। सर अगर मैंने अपनी बहन का माना होता ना तो ये सवाल भी गलत हो जाता। अच्छा, नहीं तो आप अपनी बहन को समझाओ कि देखो ऐसे नहीं करते हैं, सर ने सिखाया था ना, जिस तरीके से वैसे करो। देखो यहाँ पे ध्यान दो, लिखा है 97 डिग्री और एक है 73 डिग्री। अब समझना बच्चा आप लोग, यहाँ पे एक एंगल है ए, मान लो इसका नाम है एंगल ए, ई है एंगल बी। तो रखो यहाँ पे, एंगल ए का मान है 97 डिग्री, एंगल बी का मान है 73 डिग्री। बच्चों इनको जोड़ो आप, 7 और 3 10 होते हैं, 0 1 कैरी, 9 और 7 16, 16 और 1 17। लेकिन देखो यहाँ तो 180 आया ही नहीं, 170 आया। बताओ 170 आया कि नहीं आया? तो अगर यस 170 सर। आया तो क्या हम इसको संपूरक कोण बोलेंगे? नो नहीं, सर। नहीं। क्या इसी तरीके से क्या हम इसको पूरक कोण बोलेंगे? जी नहीं।
क्या यह एकांतर अंतःकोण है? नहीं। तो इसलिए सही वाला विकल्प होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों हेडिंग लगाओ आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। हेडिंग लगाओ आसन्न कोण, एडजेसेंट। देखो बच्चों, आसन्न कोण होते क्या है, मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ, आप लोग सीखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इस तरीके से लाइन बनाया, और यहाँ कहीं से भी, है ना, कहीं से भी, ये जरूरी नहीं कि एकदम बीच से गुजारेंगे तभी, नहीं, कहीं से भी आप एक लाइन गुजार दो बीच से। अब इसका नाम मान लो ए, इसका नाम ले लो आप बी। तो बच्चों देखो, अगर इन दोनों ही कोनों को ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे तो एक कोना है जो कि इन दोनों ही कोनों के लिए सेम है। बी का के लिए भी यही कोना है, ए के लिए भी यही कोना है। इस कोने को बोलते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ शीर्ष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन वर्टेक्स। अब देखो यहाँ पर एक ये लाइन गुजरी है जो कि मैंने, है ना, थोड़ा सा बोल्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो बोल्ड लाइन मैंने बनाई, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये दोनों के लिए एक लाइन का काम कर रहा है। इस एंगल बी के लिए भी ये काम कर रहा है एक लाइन का, ये एंगल ए के लिए भी काम कर रहा है लाइन का, ठीक है। तो यह दोनों के लिए है, इसका मतलब ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, यानी कि कॉमन साइड, ठीक है, ये कॉमन साइड है। तो आपने देखा कि एक है उभयनिष्ठ शीर्ष, एक है उभयनिष्ठ भुजा। एक बात और बच्चों, क्या ये दोनों कोण एक दूसरे को काट रहे हैं? नहीं ना। अरे एक जो ए है वो यहाँ पर है अपना, बी यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि ए वाला उठ करके ऐसे ऊपर तक गया है, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि ए वाला उठ करके ऊपर तक गया, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बी वाला उठ करके नीचे आया हो, ठीक है। इस तरीके की चीज नहीं है, ए में है, बी में है, कोण यानी अलग अलग है, ठीक है। और तो और एक चीज और देखो, क्या इन दोनों ही कोणों के बीच में खाली स्थान है? अगर आप इसको ऐसे बनाते, ऐसे, ठीक है, तो बताओ क्या इन दोनों ही कोणों के बीच में खाली स्थान है कि नहीं है? नहीं है सर। यहाँ पे है ना, यहाँ पे, यस सर, वहां पे तो है। हाँ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो यानी यहाँ पे खाली स्थान नहीं है। इसी तरीके से मान लो आप ऐसे बना लो, जैसे मान लो आप ऐसे बना लो, समझना, ऐसे बना दो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। बताओ इन दोनों के बीच में खाली स्थान है कि नहीं बच्चों? सर है ना। तो यह आपका आसन्न कोण नहीं होगा। आसन्न कोण कब होगा? जब एक उभयनिष्ठ शीर्ष मिल जाए, एक उभयनिष्ठ भुजा मिल जाए, दोनों को एक दूसरे को कट ना करें, और चौथा पॉइंट, दोनों ही कोणों के बीच में खाली स्थान ना हो। क्या ये सारी बातें आप समझ पा रहे हो? यस सर। पहला काम कि उभयनिष्ठ शीर्ष हो, दूसरा काम उभयनिष्ठ भुजा। भुजा हो, तीसरा काम दोनों कोणों के बीच खाली स्थान न हो। चौथा पॉइंट, दोनों कोण
एक दूसरे को न काटती हो। क्या ये चारों पॉइंट्स आप समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने एक कोण ऐसे बनाया, ऐसे, और इस तरीके से कहीं से भी एक लाइन ऐसे खींच दिया मैंने। मान लो यह ए है। अब बच्चों मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया बी को। तो बताओ क्या ये जो आकृति मैंने बनाई, तो ये जो कोण है ए और बी, ठीक है, ये जो कोण ए और कोण बी है, क्या हम इनको आसन्न कोण बोलेंगे बच्चों? नो सर। यस सर। नहीं बोलेंगे बेटा, नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे तो उभयनिष्ठ शीर्ष है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सर मैंने कहा तो था नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं बोलेंगे, एकदम सही बात। भुजा भी है। फिर आप कहोगे सर यहाँ पे तो उभयनिष्ठ भुजा भी है, तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये दोनों कोण एक दूसरे को काट रही है कि नहीं काट रही है? सर काट रही हैं। काट रही है ना। तो अगर ये दोनों कोण एक दूसरे को काट रही है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें हम लोग आसन्न कोण नहीं कहेंगे। आया समझ में? यस सर। गुड गुड। अच्छा बच्चों, मान लो अगर मैं कहूं आपसे ऐसे एक कोण है, ऐसे, इस वाले कोण का नाम मान लो ए है, इस वाले कोण का मान बी है, तो बताओ क्या ये आसन्न कोण होंगे? यस सर। पक्का? यस सर। नहीं बेटा, नहीं होंगे। कैसे होंगे बताओ? तुम खुद देखो बच्चा, यहाँ पे भुजा भी नहीं है सर इसमें नहीं तो। होंगे। ए का शीर्ष यहाँ ए है, बी का शीर्ष यस सर। यहाँ यस पर सर। है, शीर्ष अलग अलग है, जबकि होना क्या चाहिए था? एक होना चाहिए था। हाँ। एक होना चाहिए था। सर आपने मेरी बहन का नाम लिख दिया था। कब? सर एन से नहीं आ। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो क्या ये आप समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। ओके, आप लोग बताना, अब बताना आप लोग, ठीक है। बताओ क्या इन दोनों ही कोणों को हम लोग आसन्न कोण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सर कहेंगे। यस जी हाँ, बोलिए। सर कहेंगे। कहेंगे, गुड बेटा, एकदम सही बात है, कहेंगे। क्यों कहेंगे? देखो ध्यान से, यहाँ पे एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, एक उभयनिष्ठ भुजा है। ये दोनों ही कोण आपस में काटती नहीं है, अलग अलग हैं, और ना ही इन दोनों ही कोणों के बीच में खाली स्थान है। बेटा आ गया समझ में? यस यस सर। इसलिए इसको आसन्न कोण कहेंगे। अच्छा, ये सारी पॉइंट्स आपने नोट किए हैं कि नहीं किए हैं? सर कर Yes, लिए। सर कर लिए। कर लिए हैं? गुड गुड। ओके, सर सवाल पूछ लो। चलो बताओ, पहले वाले फिगर के बारे में बताओ, दूसरे वाले के बारे में, फिर तीसरे वाले के बारे में बताओ। पहला फिगर आसन्न कोण होगा कि नहीं होगा? यस होगा। सर। देखो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु या उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ भुजा, दोनों कोण अलग अलग, इन दोनों ही कोणों के बीच खाली स्थान नहीं है। चलो इसके बारे में बताओ। सर सर नहीं है ये। बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पे उभयनिष्ठ शीर्ष तो है, लेकिन देखो ना तो उभयनिष्ठ भुजा है, और ना ही यहाँ पे देखो खाली स्थान भी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली स्थान भी है। यस सर देख लिया। चलो तब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। यस सर हाँ, विजेता के नाम से एक बच्ची है, इन्होंने कहा सर YNN, यानी कि पहला वाला ठीक था, दूसरा और तीसरा नहीं था। गुड बेटा, बहुत अच्छा उत्तर देने का तरीका आपका, वेरी नाइस। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर दो आप सभी लोग। सुनो, आप लोग एक बार ध्यान से देख लो। यहाँ पे देखो, कोण A यहाँ तक है, कोण B पूरा यहाँ तक है। मैं इसलिए बनाया हूं ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो।
सर पोल में दे दिया है। ओके बेटा, सही है आपका। और बताइयो। बेटा 2 बच्चों का सही है, 1 बच्चे का गलत है। सर ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम ठीक है, एकदम परफेक्ट है बेटा सिमरन। थैंक यू सर। बाकी बच्चे भी करिए। कुल 5 बच्चों ने सही उत्तर दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर गलत कितनों ने किया है? बेटा 6 बच्चों का सही है। चांदनी तुमने सर आंसर चेक किया चालू बच्चा? कर दो। यस सर, कर दिया। ओके, चलो अब सभी लोग आंसर करो चैट में। सर बी है इसका आंसर। एकदम सही बात, एकदम करेक्ट है। इसका बी होगा, नहीं होगा क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों कोड एक दूसरे को काट रहे हैं, जब एक दूसरे को काटते हैं तो बच्चों हम लोग इनको आसन्न कोड नहीं कहेंगे। ओके, आया समझ में? सर यस और पूछ सर। लो सर। ठीक है, चलो तो बेटा ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ ग्रुप में, आप उस होमवर्क को जरूर करना। ओके।